दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक पावर पॉइंट के लेकर आया हूं, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आप सभी का स्वागत है OTP चैनल में, ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म के अंदर। मैं इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं और मेरा प्रयास हमेशा रहेगा कि उन बच्चों तक कंप्यूटर की शिक्षा पहुंचे जो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन पेड कर नहीं ले सकते हैं क्लासेस। तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों तक अपनी शिक्षा को, अपने ज्ञान को शिक्षा के इस ऑनलाइन OTP चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाह रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी ज़रूर इस ज्ञान को प्राप्त करें और कुछ मतलब कि प्रैक्टिस करें और सीखें और अपने लाइफ में इसका यूज़ करें, ताकि आप भी कंप्यूटर के ज्ञान से वंचित ना रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि जिनका यूज़ करना हम सीखेंगे आगे की तरफ। तो आज दोस्तों देखेंगे कि पैराग्राफ सेक्शन के अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली थी। आज जो सेक्शन रह गए थे, जो चीज़ें रह गई थी इसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, उनको देखते हैं। एक रह गया था कॉलम वाले में दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखा है, चाहे सपोज कीजिए ये वाला पैराग्राफ हो या AI के ऊपर पैराग्राफ लिखा है मैंने, ये वाला हो। तो मैं AI पर जो पैराग्राफ है, कोई भी पैराग्राफ हो दोस्तों, उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि ऐड और रिमूव कॉलम। ऐड और रिमूव कॉलम में 1 कॉलम में इसको पूरा चाहते हैं, अभी ये 1 ही कॉलम के अंदर है। 2 कॉलम में चाहते हैं तो 2 कॉलम में आ गया। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2 कॉलम बन गए हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। 3 कॉलम में चाहते हैं तो 3 कॉलम बन गया दोस्तों। इसी तरीके से आप ज़्यादा कॉलम में चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइए, नंबर ऑफ कॉलम को बताइए कितने कॉलम में चाहते हैं, 5। और ये चाहता है आप स्पेसिंग कितनी उन कॉलमों में होनी चाहिए, ये भी बताइए। आप चाहते हैं 1 स्पेसिंग होना चाहिए, ओके कीजिए। तो ये 5 कॉलम में डिवाइड होके 1 स्पेस के साथ ये 5 कॉलम बन गए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है, हमने बहुत से पैराग्राफ लिख लिया और पॉइंट में लिखे हैं, और हम चाहते हैं कि वो पैराग्राफ कॉलम में बदल जाए। अब एक कॉपी पेस्ट करेंगे और कॉलम में बदलेंगे, उससे बेटर है ये ऑप्शन देता है कि आप एक बार में ही जो है इस कॉलम को 1 2 3 कॉलम में या ज़्यादा, उससे ज़्यादा कॉलम चाहिए तो कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो है किसका, ये ऐड एंड रिमूव कॉलम का ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब यहाँ पे एक और टॉपिक है लाइन स्पेसिंग। तो दोस्तों एक नए पैराग्राफ में हम चलते हैं और लाइन स्पेसिंग के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक ये पैराग्राफ है, इसको मैं जस्टिफाई करना, मतलब आपको बताया था कि जस्टिफाई का मतलब होता है चारों तरफ से इक्वल करना। तो अभी ये सिर्फ पहले पैराग्राफ को ही जस्टिफाई क्यों किया, क्योंकि पहला पैराग्राफ कंटिन्यूशन में एडवांस से लेकर यहाँ तक है, इसलिए इसने सिर्फ पहले पैराग्राफ को किया। अगर मैं इसके आउटर साइड पर ये क्लिक करके करूँगा तो ये पूरे होल को जस्टिफाई कर देगा। ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पर सारे के सारे मैटर जो है ये पूरा कैपिटल में। पैराग्राफ सेलेक्ट कीजिए। पहले मैंने चेंज केस के बारे में एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसमें बताया है कोई भी पैराग्राफ अगर पूरा कैपिटल में है, सेंटेंस केस में करना है तो आप सेंटेंस केस में, चेंज केस में जाके कर सकते हैं। लोअर में करना है सभी को लोअर कर सकते हैं, अपर में करना है अपर यानी कैपिटलाइज कर सकते हैं। और हर एक वर्ड कैपिटल हो मतलब कि सेंटेंस के अंदर वो कर सकते हैं। टॉगल में पहला वर्ड छोटा होगा, बाकी सारे कैपिटल हो गए। तो अभी मैं एक्चुअल में सेंटेंस केस यूज़ करेंगे और सेंटेंस केस हमने बना लिया इसको। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से चेंज केस का भी इस्तेमाल होता है, जो कि मैंने स्पेशल इस पर वीडियो बनाया है, ज़रूर देखिएगा और सीखिए कि किस प्रकार से एक मतलब चुटकी में हम किसी भी चीज़ को कैपिटल कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, सेंटेंस केस कर सकते हैं या टॉगल केस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने आपको कॉलम का बता दिया। अब मैं बताता हूं आपको एक नया लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के क्या मतलब है, सिंपल सी बात है कि मैंने इतना पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहता हूं इसके अंदर थोड़ी और स्पेसिंग होनी चाहिए। तो मैं पूरे पैराग्राफ को इस तरीके से सिलेक्ट कर लूँगा, या माउस से कर लीजिए या फिर इस एरो से कर लीजिए। और लाइन स्पेसिंग को फिर आपको जाना है कितना स्पेस चाहिए लाइनों के बीच में, उस पर क्लिक कीजिए। 1 चाहिए, 1.5 चाहिए, 2 चाहिए, 2.5 चाहिए, 3 चाहिए या इससे ज़्यादा चाहिए तो उस पर कर सकते हैं। जैसे मुझे 2 चाहिए या 1.5 चाहिए, जो वो मिनिमम होता है वो 1.5 पर ही किया जाता है काम। तो 1.5 मैंने कर लिया और ये पैराग्राफ को ऊपर ले आता हूँ ताकि मेरा पैराग्राफ आउट ऑफ द जो है पेज जा रहा है वो सही से दिखे। तो इन लाइनों के बीच में, 2 लाइन के बीच में दोस्तों 1.5 का स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप स्पेसिंग चेक भी कर सकते हैं और स्पेसिंग दे भी सकते हैं।
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरीके से किसी पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेसिंग की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसी के अंदर पैराग्राफ में आता है एक टेक्स्ट, यहाँ पर डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ का डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं पूरे के पूरे, कि लेफ्ट में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, या हॉरिजॉन्टल रखना चाहते हैं, या वर्टिकल। अभी ये जो है ये कैसे है, ये लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन इसका दिया हुआ है दोस्तों। कहने का मतलब ये है कि अभी ये सेंटेंस पूरा अगर सेलेक्ट करके हम देखते हैं यहाँ से, तो ये जो है हॉरिजॉन्टली है। यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन जाएंगे तो पता भी चल जाएगा ABCD हॉरिजॉन्टल में है। हमें चाहिए ABCD रोटेट 90 डिग्री। इस तरीके से टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। तो हम पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लाइन स्पेसिंग को थोड़ा कम कर लेते हैं, 1 पर ले आते हैं और वापस हम नीचे आ जाते हैं अपने थोड़ा सेट करके। डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री पर इस तरीके से किया जा सकता है, और 270 डिग्री पर करना है तो आपको इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेक करना है तो स्टेक में इस तरीके से होता है दोस्तों। और मोर, और भी कोई डायरेक्शन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर खुल गया है कि टॉप चाहिए, मिडल चाहिए, बॉटम चाहिए, सेंटर चाहिए, मिडल सेंटर चाहिए, बॉटम सेंटर चाहिए, जो भी है वो लीजिए और ओके कर दीजिए। जैसे मुझे मिडल चाहिए, मिडल कर दिया, मिडल में हो गया। या मैं एक अलग सा करके दिखाता हूँ, टॉप सेंटर चाहिए, टॉप सेंटर किया, हॉरिजॉन्टली होना चाहिए, नो रोटेट होके होना चाहिए। क्या एक मैंने 90 डिग्री पर रख के कहा कि राइट मिडल हो गया, और रोटेट करके ये और टॉप मार्जिन ये जो भी है कस्टम, मैंने उसके बाद इसको क्या किया, कट कर दिया, ये उसी डायरेक्शन में आ गया है। तो इस तरीके से टेक्स्ट डायरेक्शन जो कुछ सैंपल दिए गए वो कर सकते हैं। इसके अलावा मोर में जाके और भी मिल सकता है, हम अपने ओरिजिनल पे आ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पे। ठीक है दोस्तों, इसी के अंदर और टॉपिक है एक और, अलाइन टेक्स्ट। अलाइन टेक्स्ट क्या होता है कि अलाइन टेक्स्ट क्या कहता है कि जो ये टेक्स्ट है हमारे जो यहाँ पर टेक्स्ट दिया गया है, इस टेक्स्ट को किस अलाइन में, अलाइन का मतलब होता है अलाइनमेंट करना, यानी कि टेक्स्ट को लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कैसे सेट करना है वो है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ हेडिंग यानी कि यहाँ पर जो हेडिंग दिया है, एक एंटर मार के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिखा है कि इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो मैं इस टेक्स्ट का अलाइनमेंट चाहता हूँ मिडल में हो जाए, तो मिडल पर करूँगा। बॉटम चाहता हूँ तो थोड़ा बॉटम हो जाएगा। जैसे मिडल पर करूँगा तो ये मिडल, ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो रहा है दोस्तों मिडल में। जैसे कि मैं आपको इस पर आ जाते हैं, और ये जो है ये सिलेक्ट किया मैंने 1857 का। अब इसको मैं चाहता हूँ मिडल हो या बॉटम हो, तो ये अपने जितना स्पेस इसको दिया गया है उसी स्पेस में अपने आप को ये एडजस्ट कर रहा है। अगर मैं आपको करके दिखाऊं, ये है जी, सिर्फ जी है, तो इस टेक्स्ट अलाइनमेंट को मिडल करूँगा तो ये मिडल में आ गया, क्योंकि ज़्यादा होने की वजह से नहीं पता चल रहा था, तो ये मिडल में आ गया। टॉप पे था, ही मिडल हो गया। बॉटम करूँगा तो बिल्कुल नीचे आ गया। मोर में जाके और भी कुछ करना चाहता हूँ मैं, यहाँ से टॉप सेंटर करना चाहता हूँ और हॉरिजॉन्टल रखना चाहता हूँ, तो ये टॉप सेंटर करके हॉरिजॉन्टल करके दोस्तों, और फिर मैं क्या करूँगा, इसको एंटर कर दूँगा टॉप सेंटर करके। और हॉरिजॉन्टल में भी चेंज करना चाहता हूँ तो 90 डिग्री वही है, रोटेशन इनके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री किया तो टॉप सेंटर 90 डिग्री हो गया। हॉरिजॉन्टल रखा मैंने, टॉप सेंटर के बजाय बॉटम कर दिया, बॉटम में आ गया, और टॉप किया तो टॉप में आ गया दोस्तों। इस प्रकार से जो है बॉटम सेंटर कर दिया, बॉटम सेंटर आ गया। इस प्रकार से हम अपने टेक्स्ट यानी कि अपने पैराग्राफ या किसी सिंगल टेक्स्ट को लेफ्ट राइट यानी जितना उसको स्पेस देंगे दोस्तों, उतने स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। इसी के तरीके से नेक्स्ट इसी के अंदर लास्ट टॉपिक है पैराग्राफ सेक्शन के अंदर एक स्मार्ट कन्वर्ट। ये बहुत बहुत यूजफुल है। इसका एक बार डेफिनेशन भी बता दूं। कहता है कि स्मार्ट आर्ट इज अ वे फॉर यू टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन विजुअली मतलब कि ये वो तरीका है स्मार्ट आर्ट जिसके जरिए आप किसी से कम्युनिकेशन विजुअली यानी कि एक किसी चार्ट के माध्यम से विजुअली दिखाकर कर सकते हैं, रेदर देन विद द जस्ट टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट के बजाय। फिर कन्वर्टिंग टेक्स्ट ऑन योर स्लाइड टू अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स में चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, सच एज डायग्राम और फ्लो चार्ट कैन ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन हैज रिलेशन साइकिल प्रोसेस और मोर। इस तरीके मतलब कि वो कह रहा है कि जो आपने बनाया है उसको आप यूजर्स को दिखाने के लिए एक चार्ट है, फ्लो चार्ट
या रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, साइकिल दिखा सकते हैं, प्रोसेस करके दिखा सकते हैं कि हाँ इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। जैसे मैं अभी आपको एक करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा था कंप्यूटर्स के कुछ पॉइंट। ये कंप्यूटर है मेरा, इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों, और इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं हम। ये सब मैंने सिखा दिया आपको, कर सकते हैं आप बोल्ड यहाँ से कर सकते हैं, साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं या यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस CPU ये है, पूरा का पूरा जो पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ ये पूरा किस में आ जाए, एक स्मार्ट वे में शो हो, ताकि मेरे को समझाने में यूज़र्स को और अच्छा लगे और यूज़र को भी अच्छा लगे। तो यहाँ पर बहुत से स्मार्ट वे हैं। ये लूँगा तो इस तरीके से दिखाएगा, ये लूँगा तो इस तरीके से दिखा रहा है, ये ले रहा हूँ तो इस तरीके से दिखा रहा है, ये ले रहा हूँ तो इस तरीके से दिखा रहा है, ये लूँगा तो इस तरीके से दिखाएगा। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये एक स्मार्ट वे बता रहा है, तरीका बता दे रहा है और उसमें चेंज हो जा रहा है। या फिर यहाँ पर कुछ और भी है, यहाँ पर रिलेशनशिप दिखाना है, हायरार्की दिखाना है, तो हायरार्की में हम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और ओके किया, तो ये हायरार्की में दिखा रहा है। कह रहा है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसमें CPU की रिक्वायरमेंट होती है, माउस की होती है, कीबोर्ड की होती है। कीबोर्ड के अंदर ये इसने तोड़ के दिखाया है कि एक्सटेंशन बोर्ड, कीबोर्ड को क्या पावर सप्लाई चाहिए, कहाँ से, एक्सटेंशन बोर्ड से मिलेगा। कीबोर्ड किससे अटैच होगा, मॉनिटर से, तो मॉनिटर से अटैच होगा, CPU से अटैच होगा, CPU मॉनिटर से, तो इसलिए कीबोर्ड के साथ इसको कनेक्शन दिखाया। पावर सप्लाई इसको चाहिए तो इन सबको भी चाहिए। तो मतलब कि इस तरीके से हम एक तरीके से इनपुट डिवाइस को लिखकर, इनपुट हेडर डालकर इनपुट को इस तरीके से ग्राफिकली शो कर सकते हैं। और भी यहाँ पर ऐसा नहीं है एक ही है, और भी चीज़ें हैं जिससे हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और स्मार्ट वे में यहाँ पिक्चर लगा सकते हैं, पिक्चर लगा के शो कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं कि स्मार्ट वे की तरह स्मार्ट पावर पॉइंट या स्मार्ट तरीके से अपने यूजर्स से, बॉस से, ऑफिस में कलीग से उनको तरीके यानी कि स्मार्ट वे में समझा सकते हैं अपने टेक्स्ट को। जो कि टेक्स्ट मेरा पहले अगर मैं आपको जो बैक जाऊँ तो क्या था कि कंप्यूटर को सिंपल लिखा हुआ था मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, CPU इसमें ज़रूरत पड़ती है, माउस, कीबोर्ड, एक्सटेंशन। तो इसने कीबोर्ड को इन तीनों पॉइंट के अंदर कंक्लूड कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्मार्ट वे आप लगा सकते हैं, अलग अलग स्मार्ट वे लगा के और शो करके दिखा सकते हैं कि कंप्यूटर जो है उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या नहीं, कैसे काम करता है, प्रोसेसिंग करके। और इसमें स्मार्ट वे के बहुत से तरीके हैं, उनका यूज़ कीजिए और स्मार्ट डायग्राम और स्मार्ट पावर पॉइंट बनाइए और अपने बॉस, स्कूल, कलीग, फ्रेंड सबको सिखाइए और उनके सामने प्रेजेंटेशन बेस्ट से बेस्ट दे दीजिए दोस्तों। इसी तरह ये क्लास चलती रहेगी और हर एक चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आज पैराग्राफ के सारे फंक्शन यानी इसमें जितने भी फीचर्स होते हैं वो समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग सेक्शन के बारे में कि ड्राइंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इनका इस्तेमाल करके हम अपने पावर पॉइंट को और कितना बेटर और बेस्ट बना सकते हैं और बॉस या कलीग या स्कूल या कहीं भी प्रेजेंटेशन को बेटर से बेटर और बेस्ट क्वालिटी में बनाकर हम प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेल आइकन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें आप दोस्तों में भी।